और आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं दिव्यम योग आश्रम से। और अभी समय हो चला है संध्या वंदन का, तो आइए हमारे साथ बैठ जाइए आसन पर, और सिद्धासन अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और एक छोटा सा जल ले लीजिए और एक देसी घी का दिया। अगर ये दोनों ना हो तो कोई नहीं, वो परम पिता परमेश्वर का हम ध्यान ही तो करना है। आइए सबसे पहले प्रथम शब्द ब्रह्मांड का उच्चारण करते हैं। आइए ज्ञान मुद्रा के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शयो रविशर्वन्तु नः। तो दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और मध्यमा अनामिका उंगली से अंग स्पर्श करेंगे, इंद्रियों को पवित्र करेंगे। ओम बाग में बाग बाग, ओम प्राण प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिराशि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जन्हा पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिराशि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भू ओम भुवा ओम स ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यम चाभिधा तपसोद्र जायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो वर्णेवः ओम समुद्रो दर्णेवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पे देवञ्च पृथिवी चंतरिक्षमथो सौम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शयो रविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचिदिग्वृणोऽधिपतिप्रदाकुं रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ऊर्ध्वः दिग्बृहस्पतिरधिपतिर्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उद्भयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम्। ओम दुत्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानाहमुद्गादनेकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेया प्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मा जगतस्थितिः।
ओम तच्चक्षुर्देव हिंतं परस्ताचुक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं प्रवराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणे विराट प्रभु की बिरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वरदयानिधे भगवत्कृपणन्योपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्धा सिद्धि गोविंद प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता। ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता। ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता। ओम ओम प्रज्ञा प्रेत कर्ष करम में विश्व विधाता। ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाएं परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। हृदंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः कृणवन्तो विश्वमार्यमभग्नन्तो रावणा अस्तु मा सदगमय तम सुमा ज्योतिर्मय मृत्युर्मामृतं। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भावेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवान धन के भंडारी। सब भद्रभाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति। जो बोले सो वै सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। पास देवम धर्म पुस्तक वेद वद नमस्ते वैदिक ध्वनि। ओम ओम विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि पराशुभ भद्रमतन् आशुभ। आज का जो दिवस है वो माँ कुष्मांडा देवी की आराधना का दिवस है, जो कि हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में सकारात्मकता का प्रभाव अधिक करती हैं। हमारा जीवन सकारात्मक होता है उनकी आराधना से, और हमें सकारात्मकता के साथ साथ सफलता और समर्थवान बनाने का भी आशीर्वाद हमें प्रदान करती हैं माँ कुष्मांडा देवी। तो जब हम देवी की बात करते हैं तो योग की बात हम निरंतर कर रहे हैं, इसमें हम चक्रास की बात कर रहे हैं। अलग अलग देवी के साथ अलग अलग दिन में हम अलग अलग चक्रों में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये साधना का दिवस है, किसी शोर किसी शराबे का ये जो त्यौहार है वो नहीं है। ये आध्यात्म का समय है। ये
उधम और शोर शराबों से जो हम पूजा अर्चना इत्यादि में अपने मस्तिष्क को हम अशांत कर रहे हैं, अपने कानों को फोड़ रहे हैं, अपने हृदय को हम तकलीफ़ दे रहे हैं, हम अपने मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये समय जो है नवरात्रि का, शरदीय नवरात्रि का, ये हमारी आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये चाहिए, प्रत्येक सनातनी को ये चाहिए कि वो अपने अपने इष्ट देव की आराधना शांत भाव से करे और इसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा ना हो, कोई शोर शराबा ना हो और प्रसन्न भाव के साथ सबका भला, सबका सुख, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भागवत की भावना के साथ हमें इन व्रतों का पालन करना चाहिए। यही हमारे सनातन की परंपरा है कि हमारे मन वचन वाणी से किसी को भी कष्ट न हो। ये हमारे सनातन की प्रथम जो एक चीज़ है उसको हमें ध्यान देनी आवश्यक है। सभी सनातनियों को पुनः शरदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हैं। और आज जो मैं कह रहा था कुष्मांडा देवी की बात कर रहा था, तो योग की मैंने बात करी, तो हम निरंतर चक्रास की बात में हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र के उपरांत आज जो चक्र जागरण का दिवस है वो अनाहत चक्र यानी आपके हृदय चक्र को जागरण करने का दिवस भी है। तो इसमें हम शांत भाव से, प्रसन्न भाव से प्रातःकाल से साधना चल रही है, निरंतर चल रही है। आप भी इस साधना में जुड़िएगा और अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हुए अपने आत्मा को सकारात्मक कीजिएगा। और आजकल की जो एक प्रश्न मेरे पास आज आया कि हमारे जो समाज है, ये जो देश दुनिया है, उसको बिगड़ने का एक कारण बता दीजिए गुरुजी। तो मैं केवल एक ही कारण बताऊंगा जिसमें हमारा जो समाज है वो विकृत हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि हम सभी धन तो कमाने में 4 घंटे से लेकर 8 घंटे और 12 घंटे और 14, 15, 16 घंटे भी लगा रहे हैं। पूरे पूरे दिन भर हम धन कमाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि धन नहीं कमाना, धन कमाना है। अर्थ हमारे जीवन की पूर्ति के लिए, जीवन की कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारा जो अर्थ कमाना, हम इतना समय अर्थ कमाने के लिए दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आया, जो कि प्रश्न आया साधक का कि क्या कारण जो देश दुनिया बिगड़ रही है, उसका मुख्य कारण ये कि हम सारा समय धन कमाने में तो लगा रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे तो लगा रहे हैं, एंजॉयमेंट में तो लगा रहे हैं, भोग विलास में तो लगा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हम वो बच्चे हमारे क्या चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या, न केवल चाहना ही इंपॉर्टेंट है बल्कि ये कि बच्चों का हित किस में है, हम ये पहचान नहीं पा रहे हैं, उनका भविष्य किस चीज में है, तो उसके लिए हम समय नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि लोग अपने बच्चों को किसी सर्वेंट के हवाले कर जाते हैं और बच्चा, उस सर्वेंट, सोचो उसको कितना आता होगा, वो बच्चे को क्या ही सिखाएगा। और कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि बच्चे के साथ बड़े बड़े दुर्व्यवहार हो जाते हैं और फिर हम अपने सर को पीटने के अलावा क्या करते हैं। तो हमें निर्भरता जो है उतनी दिखानी है जितनी आवश्यक है। साथ ही मैं कह रहा हूं, आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, जिससे आप अच्छा व्यापार कर पा रहे हैं, अच्छा जीवन यापन कर पा रहे हैं, आप निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से उच्चतम वर्ग तक पहुंचे हैं, उच्च से उच्चतम वर्ग तक पहुंचे हैं, गरीब से अमीर की वो आपने एक सीढ़ी तय की है। कुछ आपके कई वर्षों में आपने मेहनत की, तब जाकर ये फल प्राप्त हुआ, गाड़ी बंगला सब कुछ, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त किया। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अपने बच्चों के लिए, आपके जो बच्चे हैं वो इस संसार का, इस समाज का
भविष्य हैं। और भविष्य बोलो कैसा होना चाहिए? सुगम, सरल, सुंदर, खूबसूरत, ज्ञानवान, आध्यात्मिक, प्रभावशाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए ना। तो उनको ये सब बनाने के लिए आप भी अपने बच्चों के लिए समय निकालिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा धन होता है, आपके बच्चों का निर्माण। एक अगर आप देखा होगा, जो कुम्हार होता है, अपने बच्चे, अपने जो उसके किसी बर्तन को बनाने के लिए उसको थपाता है, कूटता है, पीटता है, उसको प्यार से सहलाता भी है, तब कहीं जाके कितना खूबसूरत एक बर्तन तैयार होता है। और हम अपने जीवन में बच्चों को क्या करते हैं? बोलो, अब तो स्कूलों में मारना भी छोड़ दिया गया, तो बिना पिटे बच्चे, बोलो जहां आवश्यकता है वहां पीटना आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पीटने के पक्ष में हूं, जहां आवश्यक है ताड़न बच्चों का बहुत आवश्यक है। बच्चों को देखना, ताड़ना, यानी दूर से ही ताड़न करना कि बच्चे देखिए क्या कितना गड़बड़ कर रहे हैं, इनको साधना कैसे है, ये अच्छे माता पिता का संचालन होना ही चाहिए। और ये अगर हम गुरु लोग नहीं कहेंगे तो बोलो कौन कहेगा? हम लोगों को समझाना है, आप लोगों को समझना है। आप गृहस्थ में हैं, आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बच्चे कब छोटे घुटनों से चलते चलते आपके व्यापार में आपकी बराबर वाली कुर्सी पर बैठने प्रारंभ कर देंगे। जो आप जॉब के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, वो किसी अच्छे पद पर आसीन हो जाएंगे। लेकिन क्या बच्चे बड़े पद पर आसीन होने के बाद सद्भावना के साथ जीते हैं, अच्छे व्यापार के साथ जीते हैं, अच्छे व्यवहारों के साथ जीते हैं, अच्छे मन मस्तिष्क के साथ जीते हैं, उनके विचार सात्विक हैं, अंडा मीट मछली खाते हैं या नहीं खाते हैं, कहां से सीख गए, वो व्यवचार में पड़ गए हैं नहीं पड़ गए, ये सब कुछ देखना ही पड़ेगा आपका। ये क्योंकि कर्तव्य आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। जब विवाह करते हैं आप तो पूर्ण होश हवास के साथ करते हैं, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करते हैं कि जो आने वाला बच्चा किसी आप दूसरे के यहां से ले रहे हैं, जो बच्ची को ले रहे हैं, लड़की को ले रहे हैं, कन्या को ले रहे हैं, जिसको वर रहे हैं आप, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। तो उससे जो जनने वाला बच्चा है, वो सोचो आप माता पिता दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन अगर नहीं हो रहा है तो ठीक प्रकार से करना प्रारंभ कीजिए, नहीं तो आपका आने वाला बुढ़ापा बहुत तकलीफ दे होगा। क्योंकि मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लोगों की दाढ़ी बाल सब सफेद पड़ जाते हैं, लोगों की आयु 50, 60, 65, 70 वर्ष हो गई, लेकिन उनको जीना नहीं आया, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो वो अपने बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से भी आह्वान कर रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं, क्या कि आपको अगर नहीं आता तो सीखिए और आप पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ कीजिए, गीता का पाठ कीजिएगा, वेदों का अध्ययन कीजिएगा, समाजशास्त्र का अध्ययन कीजिएगा, व्यवहारों का अध्ययन कीजिएगा, जो आप बच्चों को कुछ संस्कार दे पाएं, ताकि हमारे भारत की संस्कृति बची रहे और आपके भविष्य जो बच्चों का है, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाए। यही, क्योंकि हमारा केवल स्वयं का बच्चा ही तो हमारा नहीं है, संपूर्ण समाज के बच्चे हमारे ही तो हैं। तो इसलिए हमें यही भाव, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए हमें अपने बच्चे का पूर्णतः से निर्वहन करना है, उनको अच्छे से सिखाना है, समझाना है, पढ़ाना है, लिखाना है और उनके लिए समय दीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये समय जब निकल जाएगा तो बच्चे यही कहेंगे बड़े होकर, हमारे माता पिता ने हमें समय ही नहीं दिया, केवल हमें या तो डांटा फटकारा, कभी समझाने का कार्य भी नहीं किया। समझाना भी जरूरी है, डांटना डपटना भी जरूरी है, और जहां ताड़न है वहां ताड़न जरूरी है, जहां मारन है वहां मारन जरूरी है, ये याद रखिएगा। और अभी आप हमारे साथ इसी विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप जुड़ रहे हैं हमारे आश्रम से और दिव्यम योगाश्रम से। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल वैद्य विशाल जौहरी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको फेसबुक पेज, फेसबुक, इंस्टा पर भी वैद्य विशाल जौहरी के नाम से मिलेंगे। तो हमसे आप लगातार कनेक्ट रहिएगा और कुछ ना कुछ आपके जीवन के हितार्थ करते ही रहिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, कल प्रातः काल मिलेंगे तृतीय बेला में
जो प्रातःकाल 6:30 बजे से होगी, क्योंकि इस समय हम आपको बता दें कि इस समय जो माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं, इसमें विशेष पूजा होती है। और इसमें कुछ जो हमारे यहाँ पोटली का निर्माण हो रहा है, जो कि जिसकी मैं बात लगातार कर रहा हूँ, यानी कि धन वर्षा पोटली की। तो धन वर्षा पोटली को आप अपने घरों में, अभी तक मेरे पास सैकड़ों कॉल आ चुके हैं, आप भी अभी देर मत कीजिएगा। और साथ में आप बिल्कुल देरी ना करते हुए भी आप जो धन वर्षा पोटली है उसको अपने घर में मंगवा सकते हैं, जो कि आपके घर के में अर्थ की कामना को पूर्ति करेगी, आपके यश की वृद्धि करेगी, आपके जो रुके हुए काम हैं उनको पूर्ण करेगी, आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। और इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में, अपने बटुए में, अपने पर्स में, माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी रख सकते हैं। जो विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने पुस्तकों में ये भंडारण करके रखिएगा, आपको ज्ञान की, बुद्धि की प्राप्ति होगी। और अपनी गाड़ी में आप इसको रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। और इसको समय जो होगा जल्दी से आप निकल रहा है, तो जल्दी से इस पोटली को मंगा लीजिएगा, जो कि 1300 से लेकर 5100 तक की पोटली है। इसको आप अवश्य मंगाइएगा। 1300 की है, 2100 की है, 3100 की है, 4100 की है और 5100 की है। इसमें आप अपने घर में पोटली मंगाकर अपने घर को खुशियों से भर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। कोई अगर किसी का प्रश्न है तो बहुत जल्दी से मुझे बता दीजिए। जी, कौन है? वैभव, राधे राधे जी, आप कैसे हो जी? जी बहुत सुंदर, हम बहुत अच्छे हैं। वैभव जी आप कैसे हैं? हमसे निरंतर आप जुड़े रहिए। 6:30 बजे और के लगभग हम संध्या वंदन में प्रतिदिन जुड़ते हैं। आप हमारे साथ संध्या वंदन में जुड़िए, आश्रम के साथ आप कनेक्टेड रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वैभव जी, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वैद्य विशाल जौहरी को। और हम 4:30 बजे से सेशन चलते हैं योग के, जो कि ऑनलाइन रहता है। पहला सेशन, द्वितीय सेशन इस समय नवरात्रि के कारणवश हम लाइव नहीं जा पा रहे हैं, जो कि बहुत विशेष पूजा चल रही है नवरात्रों के दौरान। तो आप जो थर्ड सेशन है 6:30 बजे से, वो उसमें आप जुड़ सकते हैं। और सायंकालीन जो चतुर्थ सत्र है योग का, 5 बजे आप हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं वैद्य विशाल जौहरी चैनल पर। और साथ ही उसके बाद हम जो 6:30 बजे सायंकालीन बताया, इसमें संध्या वंदन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैभव जी बहुत अच्छे हैं, आपने हमसे जुड़कर बहुत अच्छा किया। और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सभी लोग के घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो, और आपके घर में कभी अर्थ की कमी ना हो, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। सभी लोग मिलजुल कर रहें, प्रेम पूर्वक रहें, सबको बच्चे बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हों, बड़ों में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भाव हो, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की हेल्पफुल नेचर हो। इसी के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाइयाँ नवरात्रि की पुनः दे रहा हूँ। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।